धरती में ये अधर्म बाहर से आया है, यहां का अधर्म नहीं है। इस बाहर से आए हुए अधर्म को हमें हटा के फेंकना है। इसीलिए ये सारे संत यहां पर मौजूद हैं। जो बाहर से इस धरती पर अधर्म आया है उसको हटाना है। जोधपुर तो धर्म की नगरी है, सूर्य नगरी है। हमारे बीच में मातृभक्त एक विराजमान है जो 5 साल से मां के चरणों का स्पर्श किए बिना, उनका दर्शन किए बिना, उनकी सेवा किए बिना कभी भोजन नहीं करते हैं, कभी जल नहीं पीते हैं। 5 साल से उनका नियम है, मां की सेवा रोज करते हैं 3 घंटा और उनका दर्शन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। श्रीमान राम गोपाल जी राम स्नेही और ये यहां पर विराजमान है। ये मां बाप को भूलना नहीं, ये पहली पुस्तक जो विमोचित हुई है। मैं राम गोपाल जी को यहां पर भेंट कर रहा हूं। एक मातृभक्त के रूप में इनका हम माल्यार्पण से, इनके हाथों से कराएं, माल्या ऐसी लाए हैं, तो ये इनका हम माल्यार्पण से अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ रामपाल जी का अभिनंदन है। हमारे बीच में अभी हम फिर थोड़ा बॉलीवुड की ओर भी चलते हैं, लेकिन आश्रम की जो प्रवक्ता रही हैं माननीय डॉक्टर नीलम दुबे जी, और आपने देखा होगा टेलीविजन में कितना विपक्षियों से बात करती थी, उनका उत्तर देती थी, एक लोहा लेती थी, और जिनको आश्रम के सारे तथ्य ज्ञात हैं, सारी सच्चाई ज्ञात है। और नीलम दुबे जी से मैं प्रार्थना करता हूं केवल 2 मिनट के अंदर वो अपना संदेश देंगी। माननीय नीलम दुबे जी, जोरदार तालियों से नीलम दुबे जी का अभिनंदन करेंगे। हरिओम। मंच पे मौजूद सभी संतों को नीलम दुबे का शत-शत प्रणाम। बापू के सभी भक्तों को मेरा शत-शत प्रणाम। टाइम बाउंड है कि 2 ही मिनट में सारी सच्चाई बता दीजिए, तो 2 मिनट में सच्चाई ये है कि सत्यमेव जयते, और कुछ है ही नहीं। एक हाल फिलहाल में एक चैनल में मेरी बहस थी, बहस में 3-4 लोग मेरे अगेंस्ट में और मैं अकेले बापू जी के लिए तो क्या, हम अपने लिए ही बोलते हैं। बापू अपने लिए क्या लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं, भारत समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम सब हिंदू संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। वो खुद के लिए कहां लड़ रहे हैं? बापू का तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, नुकसान हम सबका हुआ है, अगर हुआ है तो सच्चाई यही है। तो उस चैनल ने बोला कि नीलम जी, अहमदाबाद में चार्जशीट फाइल हो गई है, अब आप क्या कहेंगी? मैंने कहा आगे तुम पूरा बोल लो, उसके बाद मैं इकट्ठा बोलूंगी। धारा 342 लगी है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आश्रम में लोगों को जबरदस्ती जबरन बांध के रखते हो। मैंने कहा वेरी गुड, बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की तुमने धारा, क्योंकि उसी दिन मैं आश्रम से लौटी थी और मैं 1 हफ्ता तक अपने दोनों बच्चों को लेके आश्रम में रह रही थी। और जब मैं लौट रही थी तो मेरा 9 साल का बच्चा मुझे बोलता है, मम्मा आप चली जाओ, मेरा मन आश्रम छोड़ के जाने का कर ही नहीं रहा। बताइए, मां को एक बेटा बोल रहा है कि आश्रम से आप जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। और उससे पहले मैं सूरत में संत सम्मेलन अटेंड करके जब अहमदाबाद आ रही थी तो बाय कार आ रही थी, तो एक लड़की मुझे बोली कि दीदी मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? तो मैं उसको नहीं जानती थी। मैंने कहा तुम अहमदाबाद में रहती हो? तो बोली मैं महिला आश्रम में रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर चलो। रास्ते में मुझे लगा कि मेरा 2 साल का बच्चा है, उसको कहीं घर का बना खाना मिल जाए, तो मैंने ये बात बोली। तो बोली दीदी मेरा घर बड़ौदा में है, रास्ते में बड़ौदा पड़ेगा, अपने घर चलकर मैं आपके बेटे के लिए खाना बनवा देती हूँ। तो मैंने कहा ये अच्छा है। हम उसके घर गए और उस लड़की की माता श्री उसको बार बार बोल रही है कि बेटा इतने दिनों में तुम घर आई हो, तुम 2 दिन रह लो, 2 दिन बाद हम छोड़ आएंगे तुम्हें आश्रम। वो बार बार बोल रही है, माँ आपको पता है ना मुझे आश्रम में रहना अच्छा लगता है, फिर क्यों आप बार बार बोलती हो? मैं 14 फरवरी को आऊंगी ना आपकी पूजा करने। बताइए ये 342 क्या सोच के लगाई गई है, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार तेरी माँ बोल रही है और सिर्फ 2 दिन की रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम 2 दिन मेरे घर रह लो और फिर तुम आश्रम चली जाना, हम छोड़ आएंगे। और वो बार बार बोल रही है कि नहीं माँ आप मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, मैं मातृ पितृ पूजन दिवस पे आऊंगी आपकी पूजा करने में, अभी मुझे आश्रम जाने दो, मुझे आश्रम में ही रहना अच्छा लगता है। क्या सोच के धाराएं लगा रहे हैं? धारा लगाने वाले इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें मालूम है सच क्या है, बावजूद इसके सच को झुठला रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही थी सूरत में कि इन मीडिया वालों पर दया करो, ये आपकी दया के पात्र हैं, घृणा के पात्र नहीं है। मेरा जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, मेल बॉक्स मेरा भर दिया गया, इतना मुझे गाली दिया कि आपने क्यों बोला मीडिया पे दया करो, घृणा नहीं करो, ये क्यों बोला? खैर वो आप लोगों को हक है,
आप मुझसे गुस्सा है तो वो गुस्सा निकाल सकते हैं, मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगी कि आप सब ये 2 किताबें अपने साथ लेकर जाएं। मैंने पूरी पढ़ ली है। माँ बाप को भूलना नहीं, बापूजी का यही एक मकसद है, एक संदेश है जो अक्खा वर्ल्ड में देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से षड्यंत्रकारी तिल मिला रहे हैं और बार बार परेशान हो रहे हैं। 5 साल पहले बापूजी ने ये फॉर्मूला दिया था कि मेरा हर साधक मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाएगा, धूमधाम से मनाएगा, माता पिता को वैसे ही पूजन करेगा जैसे भगवान को करते हैं। आप ये पढ़ के देखिएगा, आपका मन करेगा कि हाँ, ये बुक बापू ने सिर्फ आपके लिए लिखवाई है। ओके, और ये समय हो गया है, इसलिए हमें तो आप टीवी में सुनते ही रहते हैं, फिर बहस होगी और फिर हम सुनाएंगे टीवी में कौन सी धारा लगी है, उसकी क्या काट है। फिलहाल धन्यवाद। हरिओम। बहुत धन्यवाद है दीदी का। अब आप टीवी में फिर सुनाएंगी तो हम आपको बता रहे हैं कि संतों की शक्ति और संत